नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर से आज एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और गंभीर मुद्दा, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से तालिबानी भेड़ियाओं ने, जिस तरह से तालिबानी दुरंदगी के मतलब जो पर्याय हैं, जो दरिंदगी को एक उच्च स्तर तक वो ले जा रहे हैं, किसी भी स्तर तक वो नीचता पर उतर रहे हैं, और किस ढंग से उन्होंने वहां एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हम उस पर बात तक तो करेंगे ही। हम उससे जो इफेक्ट हमारे हिंदुस्तान पर पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ के लोगों की सोच पर जो असर पड़ रहा है, और जो लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, हम आज उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम जानना चाहते हैं कि देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसे सबसे ज्यादा लर्नेड के उपाधि से नवाजा गया है, और वो है एडवोकेट्स। आज हम अपने साथ बहुत सारे कुछ एडवोकेट्स को साथ लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में रोहिणी कोर्ट एंड हाई कोर्ट से मशहूर एडवोकेट एंड लीडर ऑफ द एडवोकेट्स श्री राजीव तालियान जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मशहूर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट दीपक शर्मा जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं दीपक जी। एडवोकेट निशांत शर्मा जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। हमारे साथ एडवोकेट ऋषभ जैन जी हैं, हमारे साथ दीक्षित जी हैं, और हमारे साथ एडवोकेट मंदाकिनी झा भी हैं। मैं आप सभी पैनलिस्ट का आज स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तैलान साहब आपके पास आता हूं। आप ये बताएं, जो ये घटनाक्रम हुआ, मैं उसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, उसकी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि उसके बारे में विरोध में या सहमति में कोई भी संगठन आगे नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहम्मदन या मुस्लिम संगठन नहीं आया, हिंदू संगठन ने भी उसका कोई विरोध या सहमति नहीं जताई। इससे आप क्या समझते हैं, क्या संकेत क्या है? ये क्या तालिबान का खौफ है, या इस विचारधारा से अलग रहने का एक प्रयास है, या इस विचारधारा को समर्थन देने का एक तरीका है? क्या आप इसको क्या किस एंगल में लेकर चल रहे हैं, तैलान साहब? जी अनम्यूट कर लीजिए तैलान साहब जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तैलान साहब अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप हमारी, हाँ यस, की आवाज आ रही है आपके पास? अब स्टार्ट, यस यस। मैं आपकी इस बात हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि संगठनों को आगे आना चाहिए, संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जब इस तरह की जो एक गलत विचारधारा की एक आगे आती है, तो ये खाली एक देश का नहीं, पूरी मानवता का नुकसान है। और इस तरह की चीजें पूरे विश्व को एक साथ होकर इस विषय पर चिंतन करके और एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि गलत विचारधारा के लोग जब आगे आते हैं, पावर में आते हैं, और वो किसी चीज पर काबते हैं, तो वो खाली विशेष वर्ग का या एक देश का नुकसान नहीं करते, पूरी मानवता जाति का और पूरे विश्व का नुकसान कर रहे हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम सबको बोलना चाहिए और मुखर होकर बोलना चाहिए। जो गलत है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की सोच तालिबान दिखा रहा है, वो आज के समाज में बिल्कुल मंजूर नहीं है, और हम इसकी आलोचना करते हैं कड़े शब्दों में। और हमारे सारे वकील भाई, मैं भी चाहूंगा कि और भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इस बात को रखें, ताकि ये देश तक और दुनिया तक हमारी बात जाए। दीपक जी, जैसा तैलान साहब ने कहा कि ये आना चाहिए, मेरा सवाल ये है आपसे स्पेशली कि आना तो चाहिए, ये तो हर आदमी जानता, भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, दूसरे शहर में हो। इस सोच को क्या बदला नहीं जा सकता? क्या इसका विरोध होना चाहिए? ये तो सच है, सब कह रहे हैं विरोध होना चाहिए, लेकिन आगे क्यों नहीं आ रही? ये मानसिकता क्या है? भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। इस सोच को बदलना चाहिए कि भगत सिंह तो हर किसी को चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर के अंदर नहीं चाहिए। और रही बात आवाज उठाने की, किसी धार्मिक ग्रुप ने या ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज क्यों उठाई, हिंदू धार्मिक, तो उसका जवाब मेरा ये है कि जब सरकार आवाज उठा लेती है तो किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती है। और आवाज हमें तब उठानी पड़ती है जब सरकार आवाज ना उठा रही है। हमारी सरकार ने बिल्कुल ही कड़े शब्दों के अंदर निंदा कर दी और खिलाफत करी है,
और पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर मना करा है कि हम इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे, हम इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये वहां की सरकार नहीं है, वो कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई सरकार नहीं है। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ जो तालिबानी है ये एक आतंकवादी संगठन है। जब हमारी सरकार ने ही खिलाफत कर दी है तो किसी धर्म संगठन का खबर बनाने के लिए हम आगे आ जाए कोई भी आके कि देखो जी हम भी ये कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। हमें डर किनसे है? हमें डर उनसे है जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उनकी आवाज सोच, उठानी चाहिए उनके खिलाफ। उनकी सोच, जिन लोगों की सोच तालिबानी है, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुहिम को, इस जो घटनाक्रम को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको, उनसे हमें ज्यादा डर है, उनसे हमें ज्यादा डर है। क्योंकि आप दुर्भाग्य देखिए, हमारा दुर्भाग्य इतना है कि हमें संविधान के नाम पर इतनी शक्तियां और इतनी ताकत दे दी गई है, तो हम उसका देश में खा रहे हैं, उस देश के खिलाफ बोलते हैं। जो देश हमारे खिलाफ चलता है हम उस देश के हक में बोल रहे होते हैं। जो आतंकवादी संगठन हमारे यहाँ के मासूम बच्चों को मारते हैं उनके फेवर में बोल रहे हैं, और हम उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि संविधान ने हमें बोलने की आजादी दे रखी है। क्या यही आजादी दी है संविधान ने हमें बोलने की? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बिल आना चाहिए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें बोलने की आजादी का भी एक क्लैरिटी आनी चाहिए, कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि बोलने की आजादी हमें क्या है। मैं अगर जाके ये कहता हूं कि जी मेरे इसके अंदर माहौल ठीक नहीं है, सरकार की इस नीति के कारण ठीक नहीं है, ये समझ में आती है, ये बोलने की आजादी है। लेकिन अगर मैं किसी आतंकवादी संगठन की मदद करने के लिए बोलता हूं, उनको सपोर्ट करने के लिए बोलता हूं, तो वो बोलने की आजादी के अंदर नहीं आता है। तो इसके लिए एक नया बिल आना चाहिए, एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए और एक नया कानून आना चाहिए इसके अंदर। और हम वकील हैं तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस आवाज को उठाएं। जी बिल्कुल। ऋषभ अनम्यूट रखे, सब लोग अनम्यूट रखें। ऋषभ ये बताएं, दीपक जी ने कहा कि इसमें पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, बोलने की आजादी, और थोड़ा उसमें सुधार होना चाहिए उस कानून में। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो होना चाहिए, लेकिन वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि उस तालिबानी सरकार को हमारी सरकार मान्यता देती है नहीं देती है, वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा। मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वहां जो बर्बरता विशेष तौर पर महिलाओं के साथ हो रही है, जो छोटे बच्चों के साथ हो रही है, जो वहां एक तरह से लूटपाट का एक जो तांडव हो रहा है, उसके बारे में लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या क्या वजह हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह है अनपढ़ता। जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा। जी, मैं आपको एक एग्जांपल इस तरीके से दे सकता हूँ कि जो पढ़ा लिखा होगा वो जाते हुए कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज के जानता है, सोसाइटी में वो गंद नहीं फैलाता। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें लिटरेसी रेट अलग है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें लिटरेसी रेट अलग है। और जो भी ये काम हो रहा है, जो कि वायलेंस के साथ सारी चीजें चल रही हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही इकोनॉमिकली जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा लॉस में आती है, देयर आफ्टर जो सोसाइटी होती है वो सफर करती है। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज की कंडीशन इस हिसाब से आगे बढ़ रही है तो बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या होती है, गांधी जी ने भी एक बात कही है, अन्याय का साथ देने वाला भी अन्याय करता ही होता है। अगर हम गलत काम को गलत नहीं बोलेंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर हम खुद अन्याय करेंगे, अपने साथ भी और सोसाइटी के साथ। तो मैं उन लोगों के सोच विचारधारा को बहुत गलत मानता हूँ जो कि सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है या किसी कंट्री का। नहीं, तुमने कहा कि पढ़ा लिखा होना उसके लिए जरूरी है। मैं तालिबान या अफगानिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो पढ़े मैं अपने लिखे देश लोग के भी अंदर हैं, भी पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग भी आवाज मुखर होकर नहीं उठा रहे हैं। निशांत क्या कहोगे इसमें? निशांत। और मैं ये कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग जैसे कुछ हमारे यहाँ के लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड मुनव्वर राणा एंड अदर पर्संस, इनको भी क्यों ना अफगानिस्तान ही भेज दिया जाए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोच पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस तरह तो सैकड़ों नाम उनके पास है, सैकड़ों नाम हमारे पास है। मैं ये सोच की बात कर रहा हूँ। मंदाकिनी, क्या तुम कहना चाहोगी, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, क्यों महिला संगठन आगे नहीं आ रहे? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एक बात जो मेरे मन में हो रहा है कि अभी बहुत ही नाजुक स्थिति है, और ये जो टाइम है, ये टेररिस्ट ने पूरा खुलकर विश्व को ये दिखा दिया है कि वो कितने हद तक बर्बरता कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में जितने भी
इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एनजीओ है या जो भी कंट्री है जिनको आना है, वो एक साथ मिलके इसका पूरी सख्ती से विरोध करें। ये टाइम, ऐसा टाइम आ गया है कि हम खुल के टेररिस्ट के बारे में बोल सकते हैं। आना चाहिए कि ये जो तालिबानी जो सोच है, उसका टाइम आ गया है कि उसका विध्वंस हो जाना चाहिए। और ये टाइम आ गया है कि हमें खुलकर टेररिस्ट के बारे में बोलना चाहिए कि टेररिज्म किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो तो ठीक सब नहीं है। ये किताबी बातें मंदाकिनी जी सबको पता है। मैं यथार्थ की बात करना चाह रहा हूँ। तैलान साहब ये बताएं, ये तो एक वहां घटनाक्रम घटित हो रहा है, लेकिन भारत में हमें जो खौफ है, जो हमें डर है, जो हमें अंदेशा है, वो ये है कि हमारा बिल्कुल नजदीकी पार्ट ऑफ द अर्लियर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान, पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, वहां फुल सपोर्ट तालिबानी सिस्टम को मिल रहा है, तालिबान को मिल रहा है। और एक बहुत हिस्सा जो पाकिस्तानी माइंडसेट का है वो हिंदुस्तान में भी जगह जगह है। वो अगर इसको सपोर्ट करेगा और उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कल अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अटैक होता है या चाइना और पाकिस्तान मिलते हैं एंड दे इन्फोर्स दिस लॉ ऑफ शरीयत इन इंडिया, कि आपको यहाँ भी ये मानना पड़ेगा, एक मुहिम शुरू होती है, उसके कितने खौफनाक अंदाजे होंगे। तो क्या क्या इसके लिए कुछ अभी से तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर, यही तो मैं कह रही हूँ। तैलान साहब बिल्कुल, तैलान साहब बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इसके लिए आज ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसके लिए आज से ही हम सबको सोचना होगा कि ये एक बहुत बड़ी विध्वंसकारी सोच जो पनपी है अफगानिस्तान के अंदर, और ये जगह बना रही है। पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना इंटरनल सपोर्ट कर रहा है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, और इसको हमें आज ही इस बारे में चिंतन करके और इस पे लाइन ऑफ एक्शन हमें लेना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये सच्चाई है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि सभी को मिलके इसका अपोज करें। और इसके लिए हमें सजग हो जाना चाहिए, सचेत होके आज ही इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन हमें लेना होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हिंदुस्तान के लोगों को, आज जो सत्ता बैठे हैं या आज हम लोग बैठे हैं, आज इस समाज के चिंतक हम हैं, उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए हमें आज इस पे चिंतन की जरूरत है। दीपक आप इस बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें कि ये जो अंदेशा यहाँ बैठे हुए राकेश शर्मा को या राजीव तैलान को हो रहा है या तुम्हें हो रहा है, इसका अंदेशा या इसका जो स्मेल है, जो इसका जो भनक है, ये और बुद्धिजीवियों को नहीं हो रही है? देखिए, सबको हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। और इंटरनल इस पे वर्किंग, जहां तक मेरे को जो न्यूज से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल इस पे वर्किंग स्टार्ट भी हुई, क्योंकि इसका इफेक्ट 100% जम्मू एंड कश्मीर पर आना है, लद्दाख पर आना है, हमारे कहीं ना कहीं उस तरफ के सब इलाकों में इसका असर आएगा। और तालिबानी जब भी मजबूत हुआ है तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ की कोशिश करी है, और कल ही हमारे आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है, और जिसके अंदर उन्होंने वादा करा है हर हिंदुस्तानी से कि एक भी तालिबानी आएगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से वो जिंदा नहीं था। ये तो एक जज्बा है, ये तो आर्मी भी अलर्ट है, गवर्नमेंट भी अलर्ट है, लेकिन हम बाहर बॉर्डर पर तो अलर्टनेस कर सकते हैं। क्या क्या सबसे ज्यादा खतरा जो हमें इंटरनल जो हमारे हर मोहल्ले में, हर शहर में तालिबानी सोच पनप रही है, उसका क्या हो? उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मुहिम चलाना पड़ेगा। पॉपुलेशन बिल नहीं लेकर आएंगे, एनआरसी नहीं लेकर आएंगे, सीए नहीं लेकर आएंगे, आपको ये कानून लाने पड़ेंगे जी। ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी। राइट टू एजुकेशन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो मैंने पहले कहा है वही आपको करना पड़ेगा कि बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता क्या है, हमें क्या बोलना है। क्या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलना चाहिए? नहीं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन से कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं एक सोच को लेके चल रहा हूँ, मेरे लिए जो देश है वो माँ है, मेरे लिए देश के लिए जीना मरना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। आप कितनी अवेयरनेस ले आओ अपने हिसाब से, इस मेरी सोच के खिलाफ आप मेरी सोच को नहीं बदल सकते। इस हिसाब से उन लोगों की सोच ये है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो, आप उनकी सोच नहीं बदल सकते अवेयरनेस लाके। अवेयरनेस वहां ला जा सकती है जहां पर किसी का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, लेकिन जिसकी सोच है आप उस सोच को नहीं बदल सकते, आपको उस सोच को तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन और उसके लिए आपको कठोर कदम, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
लेकिन ये कौन सी सोच है, मैं कल से इस बात पर बहुत मनन कर रहा हूं, ये कौन सी सोच है कि अपनी ही जाति, वो मुसलमान वहां भी हिंदू की तरफ नहीं मार रहा, अभी ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही कि उन्होंने कोई सिखों के गुरुद्वारे जला दिए हों या अभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया हो। अभी वो अपनी ही कौम की माँ बहनों के साथ, अभी माँ बहनों के साथ, अपनी ही कौम के महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता और पाशविक व्यवहार कर रहा है इतना, कि उसको देखकर और सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्हीं की कौम वाले लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक घटनाक्रम इसमें घटा है तेलान साहब, वो ये कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे वो तालिबान का हो, और मुसलमान ही वहां से भाग रहा है, और कोई भी मुस्लिम कंट्री उनको पनाह नहीं देके राजी है। वो पनाह मांग रहे हैं फ्रांस से, फ्रांस मांग रहे हैं इटली से, रशिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या भारत से। तो ये क्या है, ये सिनेरियो क्या है? फितरत का पता होता है, अपने परिवार के सदस्यों की फितरत का पता होता है जी। मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं उनको पनाह दे रही हैं? नहीं, आपने कभी सऊदी के अंदर ये सब ये जो कट्टरपंथ है, ये कट्टर है जी, ये जो कट्टरवाद है और ये सोच जो है, इस सोच को खत्म करने की आवश्यकता है। वो पूरी दुनिया से खत्म होगी तब ये आतंकवाद खत्म होगा। ये जो सोच धर्म के नाम पर जिस तरह से एक तैयारी की जा रही है, कुछ चाहे मौलवी हैं चाहे और हैं, वो सिर्फ अपने धर्म को और अपने धर्म में भी उस कट्टरवाद की सोच को जो पनाह दे रहे हैं, और उसको एक ऐसी मानसिकता को जो क्रूरता से भरी हुई मानसिकता है, उसको जो पनाह दे रहे हैं या उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये सोच बड़ी खतरनाक है। और इस सोच पे पार करना होगा। सोच को ये हर व्यक्ति को आलोचना करनी होगी, ताकि उनको ये महसूस हो इंटरनल कि तुमने जो शब्द कहे उस पूरी दुनिया उसके अलग। ये बिल्कुल आपने जो शुरुआत में वर्ड कहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति जब विरोध करेगा, खाली सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जब गलत सोच का विरोध करने लग जाएंगे तो उसका एक मैसेज जाएगा, वो बोलना बंद कर देगा। समाज में कोई भी नेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसी हिसाब से बोलती है जो लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग चाहते हैं, जो शब्द लोग सुनना चाहते हैं, नेता वही शब्द प्रयोग करता है। तो उसी तरह कि जब इस आ जाएगा कि नहीं किया जाएगा और कड़े शब्दों में, और उसका एक्शन के रिएक्शन हम देंगे, तब उन लोगों को ये समझ में आएगा कि ये गलत वो कर रहे हैं और उनकी गलत सोच है। अगर बुद्धिजीवी लोग चुप बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे और वो इस पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो नेचुरल सी बात है, वो एक गलत विजन की सोच की जीत होगी, और जो समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमें बोलना भी पड़ेगा और उस सोच पे वार भी करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, स्वार्थ का मैं कहना नहीं चाहता था, नेशनल डिबेट है, मैं लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आज की परिचर्चा के लिए मैंने कुछ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ अच्छे जो लीडरान हैं, जो मतलब वकीलों के लीडरान है, बहुत जो जिनका एक जगह है मतलब वकीलों की निगाहों में, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इस दूर से हम वैसे आपके साथ हैं, आपकी बात के साथ हैं, लेकिन हम ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमें अपने मुस्लिम वोटर्स को खोना नहीं है। मतलब वो लोग मुस्लिम्स की बात को, गलत बात को इसलिए नहीं विरोध करेंगे कि उन्हें उन मुस्लिम्स को गले लगा के चलना। ये तालिबान की बात है, ये मुस्लिम की कम्युनिटी की बात नहीं है, ये तालिबानी सोच की बात है। वही दीपक जी मैंने कहा कि मैं किसी मुसलमान के या हिंदू के फेवर या खिलाफ में नहीं हूँ, मैं उस सोच के खिलाफ हूँ जो सोच के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उस बर्बरता का समर्थन कर रही है, बोल रहे हैं, जो उस पशु पर जंगलीपन जो हो रहा है। और इसके लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे आना चाहिए इनको। लेकिन एजुकेशन से कुछ हो नहीं सकता है। अब आगे आना चाहिए कि गलत को गलत। इमरान खान है, एजुकेटेड इंसान है, कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, और वर्ल्ड का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर जाकर उसने क्रिकेट नहीं खेला होगा और वहां के लोगों से उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा। मोर देन 100 कंट्रीज के लोगों से उसका इंटरेक्शन हो चुका है, उनका वो विजन उसने समझा होगा, वहां पे आईक्यू लेवल समझा होगा, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। एक बड़ा लंबा उसने सफर तय करा एजुकेशन की। अब इतनी कंट्रीज में 100 से ऊपर कंट्रीज के अंदर घुमा हुआ शख्स तालिबान को बैठ के सपोर्ट कर रहा है। आप उस एजुकेशन का क्या करोगे? वही तो मैं रीजन जानना, उसी रीजन को जानने के लिए तो ये प्रयास है कि क्या इस सोच ने इतना जबरदस्त अंदर तक घर कर लिया है
कि रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, और चलिए मॉडर्न कंट्री जो कोई करे न करे, लेकिन जो जो मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं और मतलब जिनको वीटो पावर तक है, वो कंट्री सपोर्ट कर रही। और उनकी भी छोड़े, हम अपने घर की बात करें कि हमारे ही घर में लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूं, निशांत इस बात से सहमत होंगे, कि क्या गलत काम को विरोध ना करना भी उसमें सहमति नहीं है? निशांत, विरोध करके क्या हो, अभी हम विरोध कर रहे हैं उन नेताओं का, मॉरल तालिबान का मॉरल हाई हो रखा है, उसे उस मॉरल को इमीडिएटली डाउन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान जो दबी छुपी जुबान में तालिबान को समर्थन कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अगला अपना जो उनकी सोच है जम्मू कश्मीर, वो अगला इधर की तरफ मुंह देखेंगे और उधर चाइना लद्दाख की तरफ देखेगा। तो इमीडिएटली इनका मॉरल डाउन करना चाहिए, इन्हें ये समझाना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि ये गलत है और इनके गलत को सही मानने से सही नहीं हो जाता। सभी देशों को एकजुट होकर के इनके ऊपर बम वर्षा करनी चाहिए, इन्हें इनकी सही जगह दिखानी चाहिए कि तुम यहां हो और ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ये पूरे समाज की सोच नहीं है, पूरा विश्व तुम्हें सही नहीं मानता, तुम गलत हो, गलत ही रहोगे। यही मैं कहना चाहूंगा, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, इनका मोरल तोड़ना चाहिए, चुप रहना भी गलत को समर्थन करना है। जो लोग हमारे देश में भी अगर बोल रहे हैं, उनको भी वहां भेज दो कि तुम यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं रखते हो। अगला हमला जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पे होगा अगर इनका मोरल डाउन ना किया गया। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। जी मंदाकिनी, लेडीज पर जो महिलाओं पर जो एक तरह से बर्बरता हो रही है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 12-12 साल 10-10 साल की बच्चियों को सरेआम सरे बाजार उनको जो है बेआबरू किया जा रहा, क्या बीइंग ए लेडी आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ की जो तथाकथित कैंडल मार्च वाली लेडीज हैं, या जरा सी बात पर वो प्रदर्शन करने वाली लेडीज हैं, और बड़े बड़े सुर्खियों में बड़ी बड़ी डिबेट्स में आने वाली लेडीज हैं, उनको कुछ तो बोलना चाहिए? बिल्कुल सर, उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन अब बड़ी दुख की बात है कि अभी तक कोई भी न्यूज में किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आके बोला नहीं है। तो ये हमें बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस मुहिम में सारी जितनी लेडी है, इस ग्रुप को अवेयर करना चाहिए, और अवेयरनेस के लिए हमें कुछ मुहिम चलानी चाहिए, इस पे वर्कआउट करनी चाहिए, बहुत जरूरी है सर। दीपक जी, क्या आप मानते हैं कि इस मुहिम को कहीं ना कहीं स्टार्ट किसी रूप में तो करना चाहिए? देखिए, मुहिम का मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा नहीं है, वो हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। अखंड भारत का हिस्सा है वो। और एक टाइम पे हमारे वहाँ पूरा सिस्टम रहता था, लेकिन टाइम के साथ यही जो हम चुप्पी लगाते गए, तो धीरे धीरे वो कटता गया और दूसरी ताकतें वहाँ पे हावी होती गई। तो अगर हम चुप रहेंगे तो कल को और हम कम होंगे। और रही बात ये जिनकी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो वहां पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाजार लगते हैं जी। बच्चियों की नीलामियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों की जी। आप उनकी सोच, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी सोच क्या है, वो क्यों छोटी बच्चियों को लेके जाते होते हैं अपने साथ। अगर आपको उनकी उस सोच को समझ लेंगे तो आपको घिन आनी शुरू हो जाएगी। और जी, वहां पे कलेजा चाहिए होता है जी। राज इंसान आता है और जिसकी पोती की उम्र होती है और वो उसको खरीद रहा होता है, और सरकार का ऐसी मंडियों को, ऐसे बाजारों को सपोर्ट है वहां की। वही तो आश्चर्यजनक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबसे पहले ह्यूमन राइट कहाँ है सर? ह्यूमन राइट कहाँ है? अभी ह्यूमन राइट कहाँ है? क्यों चुप हो? मैडम, ह्यूमन राइट वहां होता है जहाँ पे पीस चल रहा होता है। तो सर इस मुहिम को हम क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? ह्यूमन राइट्स वहां काम करता है जहाँ पे डिसिप्लिनरी फोर्सेस ने सारी कंट्रोल में सिचुएशन रखी होती है, जहाँ पे लोग सिविलाइज होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आता है। किसी को तो आगे बढ़ना होगा सर। कभी ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आएगा, वो वॉर जोन है। तैलान साहब, ये तो आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये तो वो हुआ नंग बड़े परमेश्वर से कि जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ सिविक सोसाइटी नहीं है, वहाँ ह्यूमन राइट भी नहीं आएगा, वहां कोई सच बोलने वाला भी नहीं आएगा, वहां कोई बुद्धिजीवी भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। तो ये तो 21वीं सदी में हम कहीं 14वीं 12वीं 10वीं शताब्दी में जी रहे हैं। क्या ये बहुत भयावह नहीं है? ये बहुत भयावह स्थिति है और वापस हम उसी तरफ जा रहे हैं और उसको रोकना होगा। और ये सारे विश्व की जिम्मेवारी बनती है, जो विश्व के आज ठेकेदार हैं, जो
सबसे बड़े सिरमौर हैं, सिर्फ अपनी राजनीति, आपने ठीक कहा, रशिया, चाइना, अमेरिका सब अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, इंसानियत की, मानवता की और पूरी उसकी कोई नहीं सोच रहा। गांधी जी की एक सोच थी, एक विजन था कि मानवता सबसे बड़ी चीज है, और ये संदेश ही दिया था, चाहे महात्मा बुद्ध ने दिया, चाहे महात्मा गांधी जी ने दिया, वो संदेश यही दिया था मानवता का, और इसी उस पे हिंदुस्तान चलता है और हमेशा चलता रहा। पर सपोर्ट सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए चाइना कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं तो ये बहुत, वो सोच हमारे हिंदुस्तान की सोच से तो बिल्कुल उलट एक सोच है। हम विश्व को एक संदेश हमेशा देते आए हैं, आज भी उसी संदेश पे हैं, और उसी लिबरलाइजेशन का फायदा शायद कुछ एक कट्टरपंथी लोग उठा रहे हैं। तो इसको हमें आज मंथन करना होगा, एक रास्ता, एक पगडंडी कि हमें इस लाइन पे चलना है और लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे कोई भी लांघता है तो हमें उस पे एक्शन लेना ही होगा, और इस सोच पे वार करना आज बहुत जरूरी है। दीपक कुछ कहना सर, चाह अभी रहे तक जो किसानों और खालिस्तानियों का साथ दे रही थी ग्रेटा, रियाना, मलाला, मियां खलीफा, आज वो कहाँ है? आज क्यों मुंह पे फेविकॉल लगा हुआ है? ये तो उन्हीं के धर्म और उन्हीं की जाति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जब हिंदुस्तान में किसानों और खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा था। आप अपनी वीडियो चालू रखे हैं निशान, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो ऑन करो जी। मैं चेक करता हूँ जी हाँ सर, अब आ रही है जी सर। जी। ये मियां खलीफा, ग्रेटा, ये जब हमारे हिंदुस्तानी और खालिस्तानी, मतलब यहाँ किसानों और खालिस्तानियों को समर्थन कर रहे थे जब इस आंदोलन के टाइम पे, और हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर बोल रहे थे, आज तो उनके धर्म और उनकी जात वाले लोगों के साथ ही गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज कहाँ चुप है वो? आज क्यों मुंह पे फेविकॉल लगा रखा है? और किस कारण से पूरा विश्व चुप बैठा है? अगर इनका मोरल डाउन नहीं करा गया तो अगला अत्याचार हमारे ऊपर होगा, ये डेफिनेट है। पाकिस्तान खुल के तालिबान से समर्थन मांगेगा। देखिए दीपक भी इस बात का समर्थन करेंगे। निशात ने बहुत गहरी बात कही कि अगला अटैक, ये जो रशिया जो सपोर्ट कर रहा है, रशिया की जो सीमाएं हैं, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, वो उससे बहुत दूर नहीं है अफगानिस्तान से, और उसे पता है कि अमेरिका की फौजें अगर यहाँ हैं अफगानिस्तान में तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती हैं रशिया को। इसलिए रशिया को एक चाहिए कि अपना वर्चस्व रखे, चाइना को चाहिए वो अपना वर्चस्व रखे, ताकि जो वहां का जो नेचुरल गैस है, नेचुरल ऑयल जो वहां अफगानिस्तान में है, इतना वहां ओपियम का इतना बड़ा भंडार है, और दूसरे जो फसलें वहां हैं वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उस सब पे अपना इकोनॉमी जो ये पीछे डिस्टर्ब हुई। तो जो हिंदुस्तान के रहना अफगानिस्तान पे जी, आखिर में आके वर्चस्व की बात रहेगी तो हिंदुस्तान की होगी अफगानिस्तान पे जी। ना, तो पाकिस्तान आपको नजर आएगा नक्शे में कुछ वक्त के बाद, ना अफगानिस्तान नजर आएगा। अखंड भारत के हिस्से थे, अखंड भारत में दोबारा से आएंगे, विलय होगा इनका। नहीं, ये और एक हमारी तरफ अगर वो आएंगे अच्छा तो सपना है। जवाब दिया जाएगा, इस तरफ से आप बेफिक्र रहो। यहाँ पे तो हम उस देश में पत्थर भी लेके चल पड़ेंगे मारने, तो उनको वैसे मार के भगा देंगे। ये एक अच्छा सपना है, और अच्छा मैं कहता हूँ ईश्वर इसमें हमारे को विश यू ऑल द बेस्ट दीपक जी। नहीं ठीक है, हकीकत है। बट वी शुड स्टार्ट टू डू समथिंग। एटलीस्ट आज हम बातचीत कर रहे हैं घरों में बैठ करके, इस बातचीत को ही फैलाएं और इस तरह का एक मुहिम तैयार करें कि ये सोच जो हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमारे ही अपने, चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जब कोई आदमी काम करने चलता है तो उसको विरोध और सहमति सब जगह झेलनी पड़ती है। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के मेरे बड़े अच्छे लॉयर दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की मॉर्निंग में, तो उनका इतना जवाब सुना और मेरे को बड़ा मन दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे शर्मा जी क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके घर तो में कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पियो, नाश्ता करो, मस्त रहो, क्यों टेंशन ले रहे हो? अफगानिस्तान में वो जाने उनका काम क्या। एक 40 साल की प्रैक्टिस वाला सुप्रीम कोर्ट लायर अगर ये बात कहता है, किसी विशेष धर्म का आदमी है वो, बस इसलिए वो कह सकता है, तो कितना दुख होता है कि जो आदमी यहीं पैदा हुआ और यहीं पढ़ा लिखा, यहीं से रोटी खाता हुआ, और उसको इतनी परवाह देश की। क्या ये सोच डरावनी नहीं? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं इस सोच को तोड़ना चाह रहा हूँ, इस सोच पे अटैक करना चाह रहा हूँ, और आप सब लोगों का सहयोग चाह रहा हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने लेवल पे, या कोई जो काम कर रहे हैं इस लेवल पे, इस दिशा में, उनको सहयोग करें, किसी भी तरह से करें, मानसिक सहयोग करें, उनको सलाह दें, या उनको किसी भी तरह उनके साथ खड़े हो। मैं इसीलिए आप सब लोगों को इनवाइट भी कर रहा हूँ कि कुछ कहें, कुछ आवाज बुलंद करें, क्योंकि बहुत
भी नजदीक हमारे तालिबान है। अफगानिस्तान में जो है वो फिजिकली दिख रहा है, लेकिन जो अंतर मन में चल रहा है, जो अंदरूनी तालिबान पनप रहा है, वो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी पनप रहा है। इस बात को समझना होगा। हमें बाहर वालों से खतरा नहीं है, हमें खतरा अपने घर में यस आस्तीन के साथ है। यस बाहर किसी से खतरा नहीं है हमें। यस, वही क्योंकि चीज वो आइडेंटिफाइड है, हमें पता है ये आइडेंटिफाइड है, ये आएंगे, हमने इनको मारना है। बस जो हमारे आस्तीन में छुपे हुए हैं वो अनआइडेंटिफाइड है, हमें खतरा उनसे है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये, और उसके लिए कानून लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है उसके लिए, और सख्त कानून सर लाना ये पड़ेगा। कानून इतनी जल्दी आएगा नहीं, लेकिन जो अभी तालिबान में हो रहा है उसके लिए तो हम मुहिम चला ही सकते हैं, कहीं से तो आवाज उठेगी सर। बताएं सर। जाके हम धरना प्रदर्शन कर लें। नहीं सर, हिंदुस्तान की आवाज पूरे पूरे विश्व में जानी चाहिए सर। अदरवाइज पाकिस्तान कुछ गलत करता है, हम पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर देते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें तालिबान की कौन सी एम्बेसी जिसके बाहर जाके धरना प्रदर्शन करें? इसके लिए हमें इंटरनल एक अपने आप को छोटी सी, मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, औकात ना हो हमारी तरफ देखने की, तैलान साहब कुछ कह रहे हैं। और वो देखे तो हम उनकी आंखें निकाल लें। जी जी तैलान, यस यस कहें, अनम्यूट कर अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आप सर, आपने म्यूट कर रखा है सर, अनम्यूट कर लें सर, आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लें अपने। यस मैं दीपक जी आपके एक बात कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस माध्यम से पूरी दुनिया आपकी बात सुनती है। तो हम क्यों ना एक आवाज बने सब मिलके, और दिल्ली से ये आवाज क्यों ना जाए, क्योंकि हम सबसे पढ़ी लिखी कौम है, एजुकेटेड कौम हमें माना जाता है, लर्नेड हमारे आगे लिखा जाता है। तो और देश की आजादी से लेकर अब तक बहुत बड़े आंदोलन, चाहे वो भारत में हुए, चाहे भारत से बाहर हुए, चाहे पाकिस्तान में क्यों ना हुए, वो भी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र होगा, हिंदुस्तान की लड़ाई वकीलों ने लड़ी थी आजादी की आज तक, तो वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसको हम भुलाए ना, हमारे अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो ताकत है, हम सब में वो ताकत है कि हम उस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को हर आदमी तक पहुंचाकर हम एक आवाज बना सकते हैं, और हमें यह प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह जब हम बोलते हैं तो ये ना माने कि हम अकेले आदमी बोल रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, और दूसरे पे भी प्रभाव पड़ता है, सरकारों पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है। जब समाज का हर व्यक्ति अपना देने लगता है, वक्तव्य देने लगता है, तो वो सब सुनी जाती है। और सरकार के पास भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी है, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके पास भी अपना एक सिस्टम है, वो भी फीडबैक अमेरिका तक को देते हैं। जी तैलान साहब, बात ये है, सरकार वो भी इस चीज फीडबैक, क्या विचारधारा बनी हुई है उस चीज की। जी वास्तविकता जो है वो जो दिखता है उससे कोसों दूर है। मैं आज की डिबेट के लिए 3-4 लोग और थे, उन्होंने डिबेट शुरू होने से 10 मिनट पहले, एक ने सिर्फ 2 मिनट पहले मुझे फोन पे मैसेज किया कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे घर में किसी ने हमें ऐसी डिबेट में हिस्सा लेने से सर रोक दिया, आई एम सॉरी वी कांट पार्टिसिपेट। वो कोई तालिबान के लोग नहीं थे, वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो हमारे ही बीच के हमारे ही भाई लोग थे, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो बोलेंगे। उनसे 10-10, 15-15 मिनट मेरी बात हुई, लेकिन डिबेट से एन 2 मिनट पहले ये कह देना कि सर सॉरी, ड्यू टू सम रेजिस्टेंस फ्रॉम माय फैमिली और फ्रेंड्स आई कांट पार्टिसिपेट। ये कितना मतलब सोचने का विषय है कि ऐसी सोच, इतना खौफ, इतनी दहशत, क्या हमारी सरकार उसे खा जाएगी? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर हम ये कहें कि वहां विभत्स पना हो रहा है, वहां दरिंदगी हो रही है? ये बात कह देने से कोई हमें जेल में डाल देगा? और अगर डालता है तो डाले, अगर कोई सरकार सच को सच कहने में जेल डालती है तो डाले, कम से कम सही को सही कहना तो सीखने की हिम्मत हो। हम जिस देश की रोटी खा रहे हैं, जिस देश की माटी में पैदा हुए, उस देश के साथ हमारा इतना ही फर्ज नहीं? 2-4 ने कहा नहीं वो मिलिट्री वाले कर लेंगे अपने आप, किसी ने कहा नहीं वो सरकारें कर लेगी, किसी ने कहा मोदी जी सब कर लेंगे। अरे तुम क्या कर लोगे? तुम भी तो इस देश के नागरिक हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज भी बनता होगा, सारे अधिकारी। तो मैं यही सोच इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सब लोग आ जाते हैं, जाना चाहते हैं।
शर्मा मैं लोगों सर, तक वो फैलाना सब लोग आ जाते हैं अगर आप उनको ये कहते तालिबान के फेवर में बोलना है, वो सब लोग आगे शायद बोलते। शायद 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 नहीं, चैलेंज है मेरा, आप उनको दोबारा एक मैं और प्रोग्राम कर रहा हूँ, अब वो तालिबान के फेवर में है। लेकिन ये कितना दुखदाई और विनाशकारी हो सकता है, ये सोच कितनी विनाशकारी हो सकती है, इसका अंदाजा है? सर ये डिबेट धर्म के ऊपर नहीं, इंसानियत और मानवता के ऊपर है। वहां क्रूरता और बिल्कुल। अत्याचार हो रहा है, किसी धर्म के लिए नहीं बोला जा रहा, चलिए या मानवता के ऊपर चलिए, बोला जा रहा है। आज समय इतना ही था, और अगली हम इस सीरीज को आगे चलाएंगे, कोशिश करेंगे जब तक हमारे साथ कोई अनहोनी ना घटे, ईश्वर करे। और हमें कोई खौफ नहीं, अगर हम अच्छा काम करते हुए, सच को सच कहते हुए अगर मर भी जाएं, मुझे तो कम से कम कोई परवाह नहीं है। अगर जिंदा रहे और जिंदा रहेंगे ऐसा उम्मीद है, तो हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। हम गलत को बिल्कुल गलत रहेंगे, कहने की बिल्कुल रहेंगे। हिम्मत सब अरे में सर, हो, मार के ऐसा मरेंगे, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा एक टॉर्च हम लेके चलेंगे। हम टॉर्च बियरर ना बने, लेकिन टॉर्च होल्डर तो बनेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता जय हूं श्री राम। कि आप इसी तरह हमारे एक अच्छे सोच को आगे बढ़ाने में इस चैनल की, योर माइंड ओपनर की मदद करेंगे। आप सभी लोगों का पुण्य धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय